चलिए, तो आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर 11 में बात करेंगे। इससे पीछे हम लोग देखे थे बीए के पार्ट 3 का जो क्वेश्चन था, जनरल स्टडीज सबका है, तो उस पर हम लोग चर्चा किए थे। आज हम बात करेंगे लेक्चर 11 में। इसमें जो क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको ध्यान दीजिएगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं का उत्पादन नहीं करता है। यानी जो है इसमें से कौन सा ऐसा राज्य है जो गेहूं को उत्पादन नहीं करता है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर जो है आपको तमिलनाडु जो है वह क्या करता है, तो गेहूं का उत्पादन नहीं करता है। भारत में कृषि के लिए रबर का उत्पादन कहाँ से लाया गया था। भारत में जो कृषि के लिए रबर का जो पौधा, रबर का जो खेती किया गया, वो सबसे पहले रबर कहाँ से लिया गया था, तो वह जो है लाया गया था, कहाँ से लाया गया था, तो ब्राज़ील से। कहाँ से लाया गया था, ब्राज़ील से लाया गया था। अब क्वेश्चन है किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया। तो हरित क्रांति को जो जन्म दिया कौन सी योजना के अंतर्गत जो से दिया था, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। किसके अंतर्गत दिया था, तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत जो है आपको ये चीज दिया था। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत क्या हो गया था, तो इसको दिया गया था। अब निम्नलिखित में से किस राज्य में प्याज का उत्पादन सबसे अधिक होता है। यानी प्याज जो है वह कौन सी राज्य में सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है, प्याज का खेती की जाती है, तो अब महाराष्ट्र में। कहाँ पर क्या जाता है, महाराष्ट्र में जो है प्याज का खेती सबसे अधिक की जाती है। अब क्वेश्चन है निम्नलिखित में से निम्न राज्यों में से किस राज्य में सबसे ज्यादा चाय के बागान है। यानी कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर चाय का बागान जो है अधिक है, तो वह कौन सा राज्य है। वह राज्य कौन सा है आपको, तो असम है। कौन सा राज्य है, असम है, जहाँ पर चाय का फसल जो है चाय पत्ती का अधिक किया जाता है। अब है हापुस। क्या है, हापुस आम का मूल स्थान कौन सा है। यानी हापुस आम का जो है मूल स्थान कौन सा है। हापुस आम का मूल स्थान की बात करेंगे कौन सा है, तो वह जो है रत्नागिरी। क्या है, रत्नागिरी है। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होता है। यानी भारत में जो है सर्वोत्तम चाय कहाँ पर पैदा होता है, तो चाय सबसे कहाँ पर पैदा होता है, तो दार्जिलिंग में होता है। कहाँ पर होता है, दार्जिलिंग में पैदा होता है। वर्षा ऋतु के समय, कौन सी ऋतु के समय, वर्षा ऋतु के समय मौसम के बाद उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती है। यानी वर्षा ऋतु के मौसम में, वर्षा ऋतु के मौसम के बाद, यानी वर्षा ऋतु के मौसम के बाद जो उगाई जाने वाली फसलें हैं, और फसलों को हम लोग क्या कौन सी फसल कहते हैं, तो उस फसल को हम लोग कौन सी फसल कहते हैं, रबी फसल कहते हैं। कौन सी फसल कहते हैं, रबी फसल के नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन है हरित क्रांति। कौन सी क्रांति है, हरित क्रांति है। हरित क्रांति में क्या, हरित क्रांति जो है वह सबसे अधिक फसल सफल रही। यानी हरित क्रांति के दौरान कौन सा फसल जो है सबसे अधिक सफल रही, वह कौन सा, तो हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही। यानी कौन सा जगह सबसे अधिक सफल रहा, वह है पंजाब। क्या है, पंजाब, हरियाणा। क्या है, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जो है हरित क्रांति के दौरान क्या हुआ, सफल रहा। ठीक है। अब क्वेश्चन नीली क्रांति। कौन सी क्रांति है, नीली क्रांति जो है यानी ब्लू रेवोल्यूशन संबंधित है। यानी नीली का मतलब पानी नीला होता है, तो यह किस उत्पादन से संबंधित है, तो नीली क्रांति जो है वह मछली उत्पादन से संबंधित है। किस उत्पादन से संबंधित है, मछली उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति जो है यानी ब्लू रिवोल्यूशन जो है वह किस क्रांति से संबंधित है, वह मछली उत्पादन से संबंधित है। कौन सी उत्पादन से, मछली उत्पादन से। अब भारत में पीत क्रांति। कौन सी क्रांति है, भारत में जो है पीत क्रांति वह किससे संबंधित है, तो तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। किसके उत्पादन से संबंधित है, तिलहन के उत्पादन से। निम्नलिखित में से किसको भारत में नकदी फसल कहा गया। यानी नकदी मतलब तुरंत खेत से लाया और उसको बेच दिया, तो वह कौन सा फसल है, तो वह मक्का है। कौन सा फसल है, मक्का फसल है। ठीक है।
अब क्वेश्चन है हरित क्रांति। हरित क्रांति का जो संबंध है, हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? हरित क्रांति का जो संबंध है और किस फसल से है? हरित क्रांति का संबंध जो है गेहूं से। किससे है? गेहूं से है। हरित क्रांति किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? हरित क्रांति का शुरुआत जो है कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था। कब हुआ था? 1960 में हुआ था। निम्नलिखित में से किसे ब्राउन पेपर कहा जाता है? कौन सा पेपर है? ब्राउन पेपर किसे कहा जाता है? तो ब्राउन पेपर जूट को कहा जाता है। किसको कहता है? जूट को कहा जाता है। भारत की कितने प्रतिशत आबादी कृषि कार्य में संलग्न है? यानी भारत के कितने प्रतिशत आबादी जो है और कृषि कार्य में लगे हुए हैं? तो भारत के कितने प्रतिशत? 70%। कितने? 70%। एक क्वेश्चन छूट गया इससे ऊपर। क्वेश्चन है उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सा है? यानी उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सा है? तो पता होगा भारत में चाय की खेती अधिक होती है। चावल की, कौन सी किसकी? चावल की फसल जो है अधिक की जाती है। तो अब क्वेश्चन है सरिस्का। क्या है? सरिस्का जो है और रणथंभौर। क्या है? सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? वह जो है किसका सुरक्षित स्थान है? वह बाघ का है। किसका है? बाघ का है। जहाँ पर बाघ जो है सुरक्षित, यानी इसका मतलब वहाँ पर जंगल अधिक होगा जिसके कारण वहाँ बाघ सुरक्षित है। आप क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का प्रथम कार्बन मुक्त राज्य बन गया है? यानी निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा राज्य है जो भारत का प्रथम कार्बन मुक्त राज्य बन गया है? तो वह जो है हिमाचल प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है? हिमाचल प्रदेश है। अब है पेरियार। क्या है? पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? पेरियार टाइगर रिजर्व जो है वह कहाँ पर पाया जाता है? तो केरल में है। कहाँ पर है? केरल में। कहाँ पर है? केरल में है। अजैविक पर्यावरण, कौन सी पर्यावरण? अजैविक पर्यावरण को एक घास के रूप में नहीं माना जाता। यानी अजैविक पर्यावरण को एक घास के रूप में नहीं माना जाता। यानी किसको नहीं माना जाता है? तो पौधे को। किसको? पौधे को नहीं माना जाता है। समझ में आ गया बात? अब आगे का क्वेश्चन है, ध्यान देंगे हम लोग। जिम कॉर्बेट। क्या है? जिम कॉर्बेट जो है और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को किस पशु की रक्षा के लिए स्थापित किया गया? यानी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बनाया गया और उसमें कौन सा पशु को जो है सुरक्षा के लिए जो है छोड़ा गया है? तो बंगाल के बाघ के लिए। किसको लिए? बंगाल के बाघ के लिए सुरक्षित रखा गया है, स्थापित किया गया है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो यह जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य जो है वह कहाँ पर है? तो वो उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। पहाड़ी इलाका है उत्तराखंड। अब है समुद्र वन टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? समुद्र वन जो है टाइगर जो है किस राज्य में है? तो पढ़ाए थे समुद्र जो कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। जिसमें जो है सुंदरबन टाइगर रिजर्व बैंक जो है वो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। अब क्वेश्चन है कंचनजंगा। क्या है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जिसे कंचन बायोस्फीयर भी कहा जाता है। यानी कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जिसे कंचनजंगा बायोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है, वह जो है कहाँ स्थित है? तो यह आपको कहाँ स्थित है? सिक्किम में। कहाँ पर है? सिक्किम में है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? रणथंभौर टाइगर रिजर्व जो है वह किस राज्य में है? तो यह आपको किस राज्य में है? तो राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? वह कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाया जाता है। अब क्वेश्चन है टाइगर परियोजना कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? टाइगर परियोजना कार्यक्रम जो है वह किस वर्ष इसका शुरुआत किया गया था? तो इसका शुरुआत जो हुआ था 1973 में। कब किया गया था? 1973 में। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य रिजर्व जो है वह कहाँ पर है? यानी भारत में जो है बाघ रिजर्व अभ्यारण्य जो है सबसे बड़ा कहाँ पर है? वह जिम कॉर्बेट में। कहाँ पर है? जिम कॉर्बेट में है। यानी अब भारत का सबसे बड़ा जो है बाघ अभ्यारण्य है जो आपको जिम कॉर्बेट में है। अब क्वेश्चन है वन अनुसंधान। क्या है? वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान जो है
देहरादून में। कहाँ पर है? देहरादून में है। मैकमोहन रेखा भारत तथा इस देश के बीच जो है सीमा रेखा है, यानी मैकमोहन रेखा भारत तथा के अनुसार इस देश के बीच की सीमा रेखा का जो है वह करता है। तो वह जो है किसको करता है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में यह मैकमोहन रेखा है। अब बिहार राज्य में कुल कितने जिले हैं? बिहार में कितने जिले हैं? बिहार में जिले जो है 38 है और राज्य कितने हैं? 28 है। राज्य कितने हैं? 28 और जिला कितने हैं? 38। अनुमंडल कितने हैं? 9। अब कार्बेर क्या है? कावेरी क्या है? कावेरी जो है कावेरी विवाद का संबंध निम्नलिखित में से किस किस के बीच है? कावेरी विवाद का विचार जो हुआ कर्नाटक और तमिलनाडु में। कहाँ है? कर्नाटक और तमिलनाडु है। अब ब्रह्मांड, क्या बात करेंगे हम लोग? ब्रह्मांड के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? यार ब्रह्मांड के जो अध्ययन है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो एस्कोमोलॉजी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? एस्कोमोलॉजी के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय जलमार्ग क्या है? राष्ट्रीय जलमार्ग किस जल प्रणाली पर है? राष्ट्रीय जलमार्ग जो है वह किस जल प्रणाली पर है? तो वह किस जल प्रणाली पर है? तो ब्रह्मपुत्र पर है। अब क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में घरों में वर्षा जल संचय को अनिवार्य बनाया? तो वह कौन सा जल को अनिवार्य बनाया? तो तमिलनाडु का। किसका जी? तमिलनाडु का। ठीक है, आज इतना ही तक हम लोग बात करेंगे, फिर अगले लेक्चर में आगे के क्वेश्चन को लेके आएंगे। तब तक के लिए यहीं तक समाप्त करते हैं। सभी क्वेश्चन को पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। एक बार में नहीं समझ आता है दोबारा उसको देखिए, और पसंद आएगा तो सब्सक्राइब कीजिए। और अगले वीडियो के लिए आप लोग यदि जिस क्लास के पढ़ना चाहते हैं कमेंट कीजिए, इसके लिए क्वेश्चन आप लोग के लिए रेडी रहेगा। थैंक यू।